हाय एवरीवन। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना इंडस वैली सिविलाइजेशन का लेक्चर नंबर 3। हम लोगों ने फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर में काफ़ी पॉइंट्स कवर करे थे। आज हम लोग रिमेनिंग पॉइंट्स कवर करेंगे अपने इस लेक्चर के अंदर। जो अपना आज का लेक्चर होगा उसके मेन 2 पॉइंट्स होंगे। फर्स्ट, इंटरनल एंड एक्सटर्नल कॉन्टेक्ट्स ऑफ द आईवीसी पीपल, एंड सेकंड क्या होगा, इट्स कंपैरिजन विद इट्स कंटेम्पररी सिविलाइजेशन, यानी कि इट्स कंपैरिजन विद इजिप्शियन एंड मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन ऑफ द टाइम। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो अपना फर्स्ट टॉपिक क्या है आज का, इंटरनल एंड एक्सटर्नल कॉन्टेक्ट्स ऑफ द आईवीसी पीपल। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो है ना यार, ये तो जो भी सील्स, सीलिंग्स, पोट्री श्रेड्स एंड और भी बहुत से एविडेंस आर्कियोलॉजिकल एविडेंस जो मिलते हैं हमें उस टाइम के, उससे एक बात तो क्लियर होती है कि जो हड़प्पन्स थे उनके बहुत वेल एस्टेब्लिश इंटरनल और एक्सटर्नल कॉन्टेक्ट्स थे। ये बात तो क्लियर है। ये बात तो मेसोपोटामिया टेक्स्ट से भी क्लियर है, इजिप्शियन टेक्स्ट से भी क्लियर है। साथ में जो पोट्री शेड्स मिले हमें बहुत जगहों पर, जो साथ में हमें सील्स एंड सीलिंग्स मिली काफ़ी जगहों पर, उन सभी चीज़ों से ये बात तो क्लियर है कि जो हड़प्पन लोग थे उनके बहुत वेल एस्टेब्लिश्ड कॉन्टेक्ट्स थे, बोथ इन द इंडियन, बोथ विद द इंडियन सब, बोथ इनसाइड द इंडियन सब कॉन्टिनेंट एज वेल एज आउटसाइड द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो अब हम देखते पहले अपने इंटरनल कॉन्टेक्ट्स। तो जो हड़प्पन्स थे उनके जो कंटेम्प्रेरी साइट्स थी, मतलब जो चारकोल, देखो चलो स्टार्टिंग से बताती हूँ आपको। देखो, जिस टाइम अपने इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट के अंदर एंड वेस्टर्न पार्ट के अंदर आईवीसी कल्चर चल रहा था, मतलब 2600 BC से लेके 1900 BC जो कि पीक टाइम था उसका, उस टाइम पर अपनी काफ़ी जगहों पर चारकोलिथिक कल्चर भी चल रहा था। फॉर एग्जाम्पल, आहार बानस कल्चर इन राजस्थान। तो जो हड़प्पन लोग थे उनका इन चारकोलिथिक लोगों के साथ में बहुत वेल एस्टेब्लिश्ड कनेक्शन था, एंड इवन हमें ट्रेड के एविडेंस भी मिलते हैं। मैंने आपको सेकंड लेक्चर में बताया था कि जो हड़प्पन्स थे उस टाइम पे बार्टर सिस्टम यूज़ करते थे, एंड क्या होता था कि जो ये लोग थे वो अपने सैटेलाइट स्टेट्स थे, यानी कि जो उनके कंटेम्प्रेरी चारकोलिथिक स्टेट्स थे वहाँ से ग्रेन्स प्रोक्योर करते थे, एंड इन रिटर्न वो लोग वहाँ के लोगों को फिनिश्ड गुड्स सप्लाई करते थे। एंड सिर्फ ग्रेन्स की बात नहीं है, ये लोग काफ़ी जगहों से प्रीशियस एंड सेमी प्रीशियस मेटल्स को प्रोक्योर करते थे। इनफैक्ट ये लोग काफ़ी स्टोन्स वगैरह को प्रोक्योर करते थे वहाँ से उन जगहों पर। तो हम लोग देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। तो मतलब उन एग्जाम्पल से हमें ये क्लियर हो जाएगा कि जो इंडस वैली के लोग थे उनके बहुत अच्छे कनेक्शंस थे विद देयर कंटेम्प्रेरी कल्चर्स। तो पहले हम देखते हैं इंटरनल कॉन्टेक्ट्स। तो पहला अपना एग्जाम्पल ये है कि जो नागेश्वर इन गुजरात एंड बालाकोट रीजन इन पाकिस्तान, यहाँ से हड़प्पन लोग शेल्स को प्रोक्योर करते थे। तो यार ये दो जगह आपको याद रखनी है। जो नागेश्वर इन गुजरात है वो अपनी वन ऑफ द ज्योतिर्लिंग साइट भी है। ये आप लोग पढ़ोगे आर्ट एंड कल्चर के अंदर, मुझे याद आया मैंने आपको बता दिया है, बट इन डेप्थ आपको ये सब कुछ पढ़ना है इन आर्ट एंड कल्चर। एंड जो बालाकोट जगह है वो तो यार ऑफकोर्स सबने सुनी होगी, बिकॉज यहाँ पर हुई थी अपनी सर्जिकल स्ट्राइक सेकंड, जो अपनी बालाकोट एयर स्ट्राइक थी। आई होप आपको ध्यान होगी ये बात। तो नागेश्वर इन गुजरात एंड बालाकोट इन पाकिस्तान, इन दो जगहों से इंडस वैली के लोग थे वो शेल्स को प्रोक्योर करते थे। उसके साथ साथ जो फार ऑफ सेटलमेंट्स थी, फॉर एग्जाम्पल सोरतुगई इन अफगानिस्तान। तो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में क्या बताया था कि मोस्ट ऑफ द आईवीसी साइट्स जो अपनी है वो है इंडिया एंड पाकिस्तान के अंदर, बट जो नॉर्थ वेस्टर्न मोस्ट साइट है ऑफ द आईवीसी कल्चर वो कहाँ पर है, सोरतुगाई इन अफगानिस्तान। ये मतलब फारदेस्ट इंडस वैली की साइट है अपनी। तो जो सोरतुगाई है वहाँ से हम लोग क्या प्रोक्योर करते थे, वहाँ से जो आईवीसी के लोग थे वो एक तो लैपिस लेजुली जो कि है सेमी प्रीशियस स्टोन, वो प्रोक्योर करते थे, एंड साथ साथ कैमल का ट्रेड भी करते थे सोरतुगाई इन अफगानिस्तान से। साथ में जो लोथल के आसपास अपनी सेटलमेंट्स है, हम लोगों ने सेकंड लेक्चर में क्या देखा था कि जो लोथल है वहाँ पे हमें एक आर्टिफिशियल डॉकयार्ड मिला था। तो इसका मतलब क्या है कि जो लोथल अपनी साइट है उसका यूज़ किया जाता था फॉर मैरीटाइम ट्रेड विद अदर साइट्स। तो जो लोथल की सेटलमेंट्स है वहाँ से हमें एविडेंस मिलते हैं फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ कार्नेलियन, एंड जो कुछ स्टोन्स थे स्टिएटाइट भी एक स्टोन है, उसकी प्रोक्योरमेंट के हमें एविडेंस मिलते हैं फ्रॉम राजस्थान एंड गुजरात रीजन।
एंड हमें जो अपने आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज है उससे एक बात ये पता चलती है कि जो कॉपर था वो आईवीसी लोगों ने जो खेतरी माइंस है राजस्थान की वहां से प्रोक्योर करा था। कुछ जगह क्या है, गणेश्वर एंड जोधपुरा, ये जो दो लोकेशंस है यहाँ पर चारकोलिथिक कल्चर था उस टाइम पर जब अपने नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस के अंदर आईवीसी कल्चर चल रहा था। एंड क्योंकि जो अपने इंडस वैली के लोग थे उनके बहुत वेल एस्टेब्लिश्ड नेटवर्क्स थे विद द चारकोलिथिक पीपल एज वेल, तो फिर जो कॉपर था वो इन लोगों ने यहाँ से प्रोक्योर करा था यूजिंग द बार्टर सिस्टम। मतलब इन लोगों ने क्या किया, जो चारकोलिथिक साइट थी राजस्थान की, खेतरी माइंस थी जो, वहां से कॉपर प्रोक्योर करा एंड इन रिटर्न हो सकता है कोई भी फिनिश्ड गुड्स दिए होंगे, फॉर एग्जांपल सीलिंग्स, कॉटन क्लॉथ्स भी हो सकते हैं एंड साथ में बहुत मतलब अपने आर्टिफैक्ट्स भी हो सकते हैं, स्कल्पचर्स भी हो सकते हैं, काफ़ी कुछ था। मतलब बस सिंपल सी बात ये है कि इन लोगों ने बार्टर सिस्टम को फॉलो करा था एंड कॉपर प्रोक्योर करा था फ्रॉम राजस्थान रीजन के खेतरी माइन से एंड इन रिटर्न कोई भी फिनिश्ड गुड्स सप्लाई करे होंगे इन लोगों ने। एंड मेटल्स सच एज जिंक एंड लेड ऑल्सो प्रोबेबली केम फ्रॉम राजस्थान। तो जो राजस्थान है वो अपनी काफ़ी इंपॉर्टेंट साइट थी जिसके बहुत वेल एस्टेब्लिश्ड कनेक्शन थे विद द आईवीसी पीपल, बिकॉज यहाँ से इन लोगों ने कॉपर, लीड, जिंक ये सारे मेटल्स प्रोक्योर करे थे। एंड हम लोगों ने सेकंड लेक्चर में क्या देखा था कि जो मोस्ट ऑफ द ऑर्नामेंट्स थे आईवीसी लोगों के वो 3 मेटल से बने थे, कॉपर, जिंक, कॉपर, ब्रॉन्ज एंड गोल्ड। एंड आयरन का हमें कोई एविडेंस नहीं मिलता, सिल्वर का थ्योरेटिकल एविडेंस मिलता है बट नो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। तो जो अपने कॉपर, जिंक एंड लेड ये 3 मेटल्स है ये तो इन लोगों ने राजस्थान से प्रोक्योर करे थे। साथ में जो टिन है, टिन जो है देखो जो ये आईवीसी लोग थे ये ब्रोंज का काफ़ी यूज़ करते थे। अब जो ब्रोंज है वो एक अलॉय है एंड ये 2 मेटल से बना है। पहला कॉपर, तो कॉपर कहाँ से आया, राजस्थान की खेतरी माइन से। दूसरा क्या है, टिन। तो जो टिन है वो ये लोग हरियाणा के तोसाम रीजन से इंपोर्ट करते थे। तो यानी कि जो आईवीसी के लोग ब्रोंज यूज करते थे वो 2 मेटल से बनता है, कॉपर एंड टिन। कॉपर प्रोक्योर करा राजस्थान की खेतरी माइन से एंड टिन प्रोक्योर करा हरियाणा के तोसाम रीजन से। तो आपको ये 2 जगह याद रखनी है, हो सकता है प्री के अंदर क्वेश्चन आ जाए इसका अपना एक। ऑल्सो इन लोगों ने हो सकता है जो गोल्ड है वो कर्नाटक की कोलर फील्ड से प्रोक्योर करा था। तो यार जो कर्नाटक रीजन है वो तो आज के टाइम में भी इनफैक्ट फेमस है फॉर इट्स गोल्ड। तो हमें उस टाइम भी ये एविडेंस मिलता है कि मोस्ट प्रोबेबली जो गोल्ड आईवीसी लोगों ने यूज करा था वो इन लोगों ने प्रोक्योर करा था फ्रॉम द कर्नाटक रीजन। ओके, अब अपने ये थे इंटरनल कॉन्टेक्स्ट में देखे, मतलब क्या थे अपने कि नागेश्वर इन गुजरात एंड बालाकोट से इन लोगों ने वो क्या कहते हैं शेल्स प्रोक्योर करे। लोथल जो है वहाँ से इन लोगों ने स्टीएटाइट, कार्नेलिन ये प्रोक्योर करा। जो सोर्टुगई है वहाँ से लैपिस लेजुली, कैमल। राजस्थानी खेतरी माइन से कॉपर, हरियाणा के तोसाम रीजन से इन लोगों ने प्रोक्योर करा टिन एंड कर्नाटक से गोल्ड प्रोक्योर करा। अब हम देखते हैं एक्सटर्नल कॉन्टेक्ट्स ऑफ द आईवीसी पीपल। तो फिर अब देखते हैं हम लोग, तो इसके हमें एविडेंस क्या क्या मिले। पहली बात तो एविडेंस क्या है अपने, एक तो मेसोपोटामिया के टेक्स्ट जहाँ पे कि मेलुहन्स के बारे में बात कही गई है। जो मेलुहन्स थे वो और कोई नहीं थे, वो थे अपने हड़प्पन पीपल। साथ में शेल्स, सीलिंग्स, पोट्री शेड्स, इन सब चीज़ों में हमें एविडेंस मिलता है कि किन किन जगहों से इनका कनेक्शन था। तो देखते हैं हम लोग इन डेप्थ के अंदर। तो इट इज़ लाइकली दैट द हड़प्पन्स मेड इलेबोरेट कॉन्टैक्ट विद द वेस्ट एशियन रीजन विया मैरिटाइम एंड लैंड रूट। ओके, तो फिर जो जितने हमें सोर्सेज मिलते हैं हम तक उससे हम लोग ये कह सकते हैं कि जो हड़प्पन्स थे उनके बहुत अच्छे कॉन्टैक्ट्स थे विद द वेस्ट एशियन रीजन ऑफ द विद द वेस्ट एशियन एंड द सेंट्रल एशियन रीजन। एंड इनके जो कॉन्टैक्ट्स थे वो सिर्फ लैंड रूट के थ्रू नहीं थे, मैरिटाइम ट्रेड रूट के थ्रू भी कॉन्टैक्ट थे। एंड इसका बहुत अच्छा एग्जांपल तो क्या है अपना जो लोथल पे हमें आर्टिफिशियल डॉकयार्ड यूज़ करा था, डॉकयार्ड मिला था एंड साथ में हमें कुछ शेल्स मिले थे जिसके ऊपर हमें शिप्स की इमेज मिली थी। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो हड़प्पन लोग थे उनके मैरिटाइम ट्रेड लिंक्स थे विद द मेसोपोटामिया एंड अदर वेस्ट एशियन रीजन्स। जो मेसोपोटामियन टेक्स्ट है उन लोगों ने हड़प्पन ट्रेड की बात करी है
एंड साथ में हमें लोथल पे आर्टिफिशियल डॉकयार्ड मिला, साथ में हमें जो सील्स थे उसके ऊपर बोट्स की इमेज मिली। तो ये सब प्रूफ है इस बात का कि जो हड़प्पन्स थे उनके वेल एस्टेब्लिश्ड ट्रेड लिंक्स थे विद मेसोपोटामिया एंड इजिप्शियन कल्चर्स ऑफ इट्स कंटेम्पररी टाइम्स। Far off locations such as Sortugai in Afghanistan was used for maintaining contact with West Asia via land. तो यार मैरीटाइम रूट तो क्या था, लोथल के थ्रू था। लोथल पे इन लोगों ने बनाया आर्टिफिशियल डॉकयार्ड एंड उसके थ्रू ये लोग गए वेस्ट एशिया। साथ में लैंड रूट भी था। लैंड रूट कहाँ के थ्रू था, सोर्तुगई इन अफगानिस्तान, जो कि मोस्ट डिस्टेंट लोकेशन है ऑफ द आईवीसी कल्चर। तो सोर्तुगई इन अफगानिस्तान, वहां से इनका कनेक्शन बना विद द पीपल ऑफ वेस्ट एशिया। तो ये था लैंड रूट। तो क्या है बेसिकली, बात क्या है, लैंड रूट कहाँ से था, सोर्तुगई इन अफगानिस्तान, एंड सी रूट था लोथल इन गुजरात। एंड अब हमें प्रूफ क्या थे, इसके प्रूफ तो थे भाई जो अपने एक तो मेसोपोटामियन टेक्स्ट जहाँ पे कि मेलुहा की बात की गई है, श्रेड, शीलिंग्स, पोट्री, आर्टिफिशियल डॉकयार्ड, ये सब प्रूफ्स है। साथ में जो कुछ ओमानी साइट्स है वहां पर हमें पोट्री शेड्स मिलते हैं आईवीसी कल्चर के। कौन से थे वो, ब्लैक एंड रेड वेयर। हम लोगों ने अपने सेकंड लेक्चर में देखा था कि जो आईवीसी लोग थे वो ब्लैक एंड रेड वेयर यूज करते थे, एंड हमें इन्हीं ब्लैक एंड रेड वेयर के कुछ एविडेंस मिलते हैं इन ओमान। एंड साथ में जो मेसोपोटामियन टेक्स्ट है वो ये बोलते हैं कि उन लोगों ने मगन से कॉपर इंपोर्ट करा, एंड जो मगन जगह है वो ओमान से रिलेट कर पाए हम लोग, एंड उसमें हमें कुछ मिले ट्रेसेस निकल के भी। एंड ऑन सिमिलर लाइंस जो कुछ आईवीसी साइट्स हमें मिली है इंडिया में, वहां पे हमें सेम निकल के एविडेंस मिले हैं। तो इससे हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि हम लोगों ने जो निकल था वो ओमान से इंपोर्ट करा था। चलो मैं अपनी बात रिपीट करती हूँ, शायद समझ नहीं आई होगी। तो बात क्या है सिंपल सी कि कुछ ओमानी टेक्स्ट है, ओमानी टेक्स्ट है वहाँ पे हमें ओमानी टेक्स्ट नहीं, मेसोपोटामियन टेक्स्ट थे, वहाँ पर मेलुहा की बात की गई है। उससे ये प्रूफ होता है कि जो आईवीसी लोग थे उनके मेसोपोटामिया से कनेक्शंस थे। साथ में आर्टिफिशियल डॉकयार्ड मिलता है हमें लोथल पर, साथ में हमें पोट्री मिलती है आईवीसी की वहाँ पर, एंड साथ में शेड्स एंड शीलिंग्स मिलती है। अब बात आती है ओमान। तो फिर ओमान के साथ जो ट्रेड हुआ था उसका प्रूफ क्या है अपने पास। तो पहला प्रूफ तो ये है कि जो ओमानी साइट्स है वहां पर हमें जो ब्लैक एंड रेड वेयर पोट्री थी आईवीसी की, वहां के श्रेड्स मिलते हैं यानी टुकड़े मिलते हैं। दूसरा प्रूफ ये है कि मेसोपोटामिया टेक्स्ट में लिखा गया था कि जो मेसोपोटामिया में निकल था वो उन लोगों ने प्रोक्योर करा था ओमान से, एंड हमें डिट्टो वही का वही निकल मिलता है इंडिया के अंदर बहुत सी आईवीसी साइट्स के ऊपर। अब क्योंकि जो क्वालिटी भी मेसोपोटामिया में थी एंड जो क्वालिटी यहाँ पर हमें मिली वो सेम थी, एंड वहाँ उन लोगों ने बताया है कि ये हमें मिला है ओमान से। तो इसका मतलब क्या है कि जो अपने यहाँ भी निकल था वो हम लोगों ने ओमान से ही इंपोर्ट करा था। यानी कि ये प्रूफ है इस बात का कि हम लोगों ने ओमान के साथ भी ट्रेड करा था, एंड हम लोगों ने जो निकल है वो ओमान से इंपोर्ट करा था। इस बात के दो एविडेंस है। पहला एविडेंस ये है कि हम लोगों को ब्लैक एंड रेड वेयर पोट्री जो थी आईवीसी की वो मिलती है ओमान के अंदर। दूसरा, जो निकल ओमान से मेसोपोटामिया ने इंपोर्ट करा था हमें वही सेम निकल मिलता है आईवीसी साइट्स इन इंडिया, जिससे कि ये प्रूफ होता है कि हम लोगों ने भी ओमान से निकल इंपोर्ट करा ही करा था। साथ में a number of Harappan related objects have been found south of तुर्कमेनिस्तान। तो हमें मेसोपोटामिया से लिंक्स मिलते हैं इनके, ओमान से लिंक मिलते हैं, साथ में हमें तुर्कमेनिस्तान से भी लिंक मिलते हैं इन लोगों के। यहाँ पर जगहों के नाम क्या है, अल्टाइन डीपे एंड खापुज। नाम ध्यान रखना, हो सकता है प्री में आ जाए, मेंस में तो नहीं आएगी। वी ऑल्सो फाइंड हरप्पन रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स एट प्लेसेस सच एज ईरान एंड बहरीन। साथ में हमें ईरान एंड बहरीन ये दो जगह है, यहाँ पर भी कॉन्टेक्ट्स मिलते हैं ऑफ द हरप्पन पीपल। तो यार हमने क्या देखा है इस बार इसमें, तो हमने ये देखा है कि भाई इन लोगों के बहुत अच्छे खासे कॉन्टेक्ट्स थे विद वेस्ट एशियन नेशंस, एंड ये कनेक्टेड थे बोथ थ्रू द मैरीटाइम रूट एंड द लैंड रूट। जो मैरीटाइम रूट था वो था लोथल के थ्रू, एंड जो लैंड रूट था वो था सोर्तुगाई इन अफगानिस्तान के थ्रू। मेसोपोटामिया से लिंक थे, ओमान से लिंक थे, तुर्कमेनिस्तान से थे,
ईरान से थे एंड बहरीन से थे। इन सभी के हमें प्रूफ मिलते हैं एंड वो सारे प्रूफ मैंने आपको भी डिस्कस करे हैं। तो देखते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग अब। तो जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है कॉन्ट्रास्टिंग एनालिसिस बिटवीन आईवीसी एंड कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशंस, यानी कि मेसोपोटामिया एंड इजिप्शियन सिविलाइजेशन। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग मतलब क्या करेंगे, हम लोग जो आईवीसी कल्चर था उसको कंपेयर करेंगे विद मेसोपोटामिया एंड इजिप्शियन कल्चर। तो पहला क्या है, टाइम पीरियड। ऑलमोस्ट ये तीनों के तीनों कंटेम्प्रेरी थे एक दूसरे के, बट अगर हम लोग बहुत पर्टिकुलरली देखें तो जो मेसोपोटामिया है वो रिलेटिवली ओल्डर है फ्रॉम द आईवीसी एंड इजिप्शियन कल्चर। सेकंड, ज्योग्राफिकल लोकेशन। तो जो आईवीसी है वो तो है ऑफ कोर्स नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, एंड जो अपना आईवीसी रीजन है मतलब जो इंडस वैली कल्चर का रीजन है वो है लार्जेस्ट अमंग दीज थ्री। मतलब कि जो अपना मेसोपोटामिया कल्चर है एंड जो अपना इजिप्शियन कल्चर है एंड जो आईवीसी कल्चर है, इन तीनों में से जो लार्जेस्ट एरिया है वो है आईवीसी कल्चर का। एंड लोकेशन क्या है इसकी, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। जो इजिप्शियन कल्चर है उसकी लोकेशन है नॉर्थ अफ्रीका जो करंटली अपना इजिप्ट है, एंड जो मेसोपोटामिया है उसकी लोकेशन है वेस्ट एशिया अपना करंट इराक। पॉलिटी एंड गवर्नेंस की बात करें तो आईबीसी में हमने देखा है ब्यूरोक्रेटिक ऑर्डर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एंड यहाँ पर थी प्रेजेंस ऑफ म्युनिसिपल बॉडी, जो कि हम लोगों ने सेकंड लेक्चर में बहुत से प्रूफ देखे हैं कि हम लोग किस तरह से कंक्लूड कर सकते हैं कि म्युनिसिपल बॉडी वॉज डेफिनेटली प्रेजेंट ड्यूरिंग द आईवीसी कल्चर बिकॉज बहुत वेल एस्टेब्लिश्ड ड्रेनेज सिस्टम था, प्लान्ड सिटी थी, रेगुलर क्लीनिंग थी, हाइजीन था, सब कुछ था। एंड ये सब तभी पॉसिबल है जब एक प्लानिंग बॉडी यानी कि एक म्युनिसिपल बॉडी प्रेजेंट हो उस टाइम। तो अपने आईबीसी में था ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑल्सो प्रेजेंस ऑफ म्युनिसिपल बॉडीज। एंड उस टाइम पे जो इजिप्शियन एंड मेसोलिथिक कल्चर थे वहाँ थे हम वहाँ पे क्लियरली मोनार्की थी, एंड वहाँ पर जो रूलिंग एलीट थे एंड कॉमन लोग थे उनके बीच में बहुत गैप था। जो अपने यहाँ था वो था ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम था, एंड यहाँ पर ना इतना डिस्क्रिमिनेशन नहीं था लोगों के बीच में, बट जो अपने वहाँ के इजिप्शियन एंड मेसोपोटामिया कल्चर थे वहाँ पर क्लियरली एक गैप था बिटवीन द रूलिंग इलाइट एंड द मासेस। लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट की बात करें तो आईबीसी में लैंग्वेज आईबीसी जो है हमें वो तो प्रोटो हिस्ट्री का पार्ट है इंडिया के अंदर, एंड प्रोटो हिस्ट्री पीरियड यानी कि वो पीरियड जिसके हमें लिटरेरी सोर्स मिलते तो है, बट स्क्रिप्ट इज नॉट येट डेसिफाइड या सॉरी अच्छे से बताती हूँ। मतलब कि जो अपना आईवीसी है वो प्रोटो हिस्ट्री का पार्ट है, एंड प्रोटो हिस्ट्री वो पीरियड है जिसके हमें लिटरेरी सोर्स मिलते तो है बट द स्क्रिप्ट इज नॉट येट डेसिफाइड। तो यानी कि इस टाइम की जो स्क्रिप्ट है प्रेजेंट तो है बट इट इज़ येट टू बी डेसिफाइड। एंड साथ में तो ये तो था अपना आईवीसी का। इजिप्शियन की बात करें, मेसोपोटामिया की बात करें तो स्क्रिप्ट प्रेजेंट भी है एंड इट इज़ डेसिफाइड, एंड जो मेसोपोटामिया टेक्स्ट है वहाँ पर ही हमें मिला है मेलुहा टर्म का रेफरेंस जो कि यूज़ करा गया है फॉर द आईवीसी पीपल और द हड़प्पन कल्चर। अब नेक्स्ट बात करें हम लोग इरिगेशन चैनल्स की, तो फिर आईवीसी साइट्स पे दीज वर एब्सेंट एक्सेप्शन सोरतुगाई जो साइट है अफगानिस्तान में है, वहाँ पर इरिगेशन चैनल मिले हैं हम लोगों को, बाकी और जितनी भी साइट्स है वहाँ पे हमें कोई भी इरिगेशन चैनल मिले भी नहीं है। एंड ऑफ कोर्स लॉजिकली क्यों मिलेंगे यार, मोस्टली जो साइट्स थी वो रिवर बेड्स के पास में ही थी, तो फिर डायरेक्टली रिवर से पानी उठा लो अपने, तो कोई ज़रूरत नहीं थी चैनल्स की। बट क्योंकि जो इजिप्शियन एंड मेसोपोटामिया साइट्स थी वो वहाँ पर थोड़ा बहुत वाटर की दिक्कत थी, तो इसलिए हमें वहाँ पे मिलते हैं एग्रीकल्चर इरिगेशन चैनल मिलते हैं भी है वहाँ पर। नेक्स्ट बात करते हैं कॉटन की यूजेज। आईवीसी लोग थे वो वेल अवेयर थे अबाउट द कॉटन, उन लोगों ने कॉटन कल्टीवेट भी करी थी, कॉटन क्लोथ्स भी बनाए थे। जो इजिप्शियन लोग थे, मेसोपोटामिया के लोग थे, उन लोगों ने कॉटन को नहीं उगाया था और ना ही उन लोगों ने कॉटन क्लॉथ्स बनाए थे। नेक्स्ट बात करें तो सीवेज सिस्टम की, तो फिर ये तो हमने सेकंड लेक्चर में देखा था कि जो आईवीसी लोग थे उनका बहुत वेल एस्टेब्लिश्ड एफिशिएंट सिस्टम ऑफ ड्रेनेज था, बट ऐसा ड्रेनेज सिस्टम ना तो इजिप्ट में था ना मेसोपोटामिया में था, मतलब इट वाज यूनिक ऑफ इट्स टाइम। अब नेक्स्ट क्या बात है, रिलीजियस एस्टेब्लिशमेंट्स और लार्ज बिल्डिंग्स फॉर रेजिडेंस ऑफ एलीट।
तो ये तो हम लोगों ने सेकंड लेक्चर में भी देखा था ग्रेट बाथ वाले टॉपिक के अंदर कि एक बहुत सरप्राइजिंग बात ये है कि हमें मोहनजोदारो या फिर किसी भी आईबीसी साइट पर कोई भी लार्ज रिलीजियस एस्टेब्लिशमेंट नहीं मिलती है। यानी कि आईवीसी कल्चर की एक बहुत इम्पोर्टेंट फीचर ये है कि हमें इस पीरियड की किसी भी साइट पर कोई भी लार्ज रिलीजियस एस्टेब्लिशमेंट नहीं मिलता है। बट जो इसकी कंटेम्प्ररी इजिप्शियन एंड मेसोपोटामियन साइट्स थी वहाँ पर हमें लार्ज रिलीजियस एस्टेब्लिशमेंट्स भी मिलते हैं एंड जो इलीट थे उनकी रेजिडेंस के लिए लार्ज बिल्डिंग्स भी मिलती है। तो फिर ये अपने डिफरेंस थे या फिर कॉन्ट्रास्टिंग फीचर्स थे बिटवीन दीज थ्री कल्चर्स, मतलब कि आईवीसी एंड मेसोपोटामिया कल्चर। अगर रिवाइज करो तो ये क्या है, टाइम पीरियड ऑल वर कंटेम्प्रेरी, मेसोपोटामिया वाज रिलेटिवली ओल्डर। लोकेशन की बात करें तो ये था नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, इजिप्ट था नॉर्थ अफ्रीका में, मेसोपोटामिया इन वेस्ट एशिया। पॉलिटी एंड गवर्नेंस की बात करें तो आईवीसी में था ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पे म्युनिसिपल बॉडी थी, बाकी दो जगह थी मोनार्की एंड वहाँ पे लार्ज गैप था बिटवीन द रूलिंग एलाइट एंड द मासेस। लैंग्वेज की बात करें, स्क्रिप्ट की बात करें तो आईवीसी की स्क्रिप्ट प्रेजेंट तो है बट येट टू बी डेसिफाइड, और दोनों की प्रेजेंट भी है एंड डेसिफाइड भी है। इरिगेशन चैनल्स थे, यहाँ पर अपने यहाँ एब्सेंट थे, एक्सेप्शन पोर्तुगाल इन अफगानिस्तान वहाँ पे प्रेजेंट थे। ड्रेनेज था वो अपने यहाँ पे बहुत वेल एस्टेब्लिश था, यूनिक ऑफ इट्स टाइम, उन दो जगहों पर एब्सेंट थे। लार्ज रिलीजियस एस्टेब्लिशमेंट्स अपने यहाँ पर नहीं थे, वहाँ पर थे। तो फिर यार अपना आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट करती हूँ मैं। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग बात करेंगे आईवीसी सोसाइटी के बारे में, उनकी और एंड साथ में डेक्लाइन के बारे में। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा एंड आप लोगों ने अगर पहले के 2 वीडियोस नहीं देखे हैं आईवीसी कल्चर के तो प्लीज़ देख लेना, बिकॉज उनके बिना आपको ये समझ नहीं आया होगा। हो सकता है हाँ भी गया हुआ है, टैलेंट की बात है, बट देख लेना भाई और नॉलेज बढ़ेगी आपकी। एंड जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना, प्री एंड मेंस आईबीसी के क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएंगे, ये बात पक्की है। मतलब ना जितना पढ़ा रही हूँ मैं आपको इनफ है अपने मेंस के लिए भी एंड प्री के लिए भी। तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखना एंड प्लीज़ यार लाइक कर देना, यार प्लीज़ कर देना, बहुत मेहनत लगती है यार कंटेंट ढूंढने में फिर बोलने में, यार प्लीज़ लाइक तो बनता है एक तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। ओके बाय, नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी मैं अपना, पढ़ा देंगे यार, पूरा सिलेबस करवा के रहूँगी, हिस्ट्री का पूरा सिलेबस हो जाएगा प्री से पहले, पक्का हो जाएगा। ओके बाय।